तो आओ बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी एक किताब में से। मालूम है कौन सी किताब में से? स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। तो आओ, मैंने आज आपके लिए एक कहानी सिलेक्ट करके रखी है और ये है द 4 फ्रेंड्स, यानी कि 4 दोस्त। सुनोगे? हाँ। तो सुनो। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। क्या था? जंगल। और जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और वहां पर एक झील भी थी। झील मतलब लेक थी, उसमें बहुत सारा पानी था। वहां उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उनके साथ रहते थे 4 दोस्त। मालूम है 4 फ्रेंड्स कौन से थे? बताओ। इसमें से एक था चूहा। चूहा देखा है सबने? हाँ। चूहा बड़ा था और ब्राउन कलर का था। और एक था क्रो, बड़ा सा। और क्रो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। और थर्ड फ्रेंड कौन सा था? टॉर्टोइज। और अब फोर्थ फ्रेंड की बारी आ गई। तो बच्चों, फोर्थ फ्रेंड मालूम है कौन सा था? नहीं। डियर, यानी कि हिरन। अच्छा। एक दिन हर रोजाना की तरह उन्होंने झील के किनारे चारों ने मिलना था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें करनी थी। तो 3 फ्रेंड्स तो वहाँ वेट कर रहे थे। सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था। मालूम है कौन? हिरन नहीं था। और वो डियर नहीं था। अच्छा। और वो वेट करते रहे कि डियर आ ही रहा होगा और दूर तक उसको देख रहे थे, पर कहीं भी नहीं दिखा। फिर आखिर माउस ने पूछा, क्या हुआ होगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी शिकारी ने उसको पकड़ लिया? ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मार दिया हो? हमको जरूर कुछ करना चाहिए, टॉर्टोइज ने कहा। हम ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते। और उन्होंने कहा, फ्रेंड था। हाँ। और उसने क्रो को बोला, क्रो तुम तो उड़ सकते हो, तो क्यों ना तुम जंगल के ऊपर उड़ के जाओ और देखने की कोशिश करो कि क्या कहीं तुमको डियर दिखता है। तो क्रो को ये बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ और अभी ढूंढता हूँ। तो इस तरह क्रो निकल पड़ा फ्लाई करने फॉरेस्ट के ऊपर, इधर से उधर, और देखने लगा कि मेरा फ्रेंड डियर है कहाँ। और उसने आवाज भी लगाई, डियर तुम कहाँ हो? डियर तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। और थोड़ी ही देर में उसको एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और वो आवाज डियर की ही थी। मदद करो, हेल्प हेल्प, मैं यहाँ पर हूँ। ओ, तो तुम वहां हो? मैं तो तुमको सारे में ही ढूंढ के आया हूँ। और उसने क्रो ने जैसे ही देखा कि डियर उसको दिख रहा है, वो वहीं पर उड़ता उड़ता नीचे उतर आया और डियर के सामने आके खड़ा हुआ। और मालूम है क्या देखता है? कि वो जो डियर था ना, पूरा जाल में फंसा हुआ था। नेट, जो हंटर्स के पास नेट होता है, उसमें फंसा हुआ था। उसने कहा, ओ माय गॉड, तुम तो फंस चुके हो। अब तुमको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हंटर आके तुमको मार देगा। तो उसने कहा, प्लीज मेरी मदद करो। और डियर के आंसू आ गए थे। वो इतना परेशान था क्योंकि वो बहुत देर से उस जाल में फंसा हुआ था। उसने कहा, जल्दी से कुछ करो। तो क्रो वापस फटाफट उड़ के गया अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि उसको मालूम था कि शायद वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी। दूर से आते हुए माउस ने और टॉर्टोइज ने उनको देखा। उसने कहा, कुछ पता चला डियर का? उसने कहा, हाँ पता चला है, उसकी जान खतरे में है, हिरन की जान खतरे में है, तो चलो हम उसको बचाएं। क्रो ने कहा, क्यों ना माउस, तुम्हारे तो जो टीथ हैं वो बहुत शार्प हैं, तो तुम मेरे पीछे बैठ जाओ और मैं तुमको उड़ा के दूर ले जाऊंगा डियर के पास, और तुम अपने तीखे दांतों से उसका नेट काट देना। तो और टॉर्टोइज ने कहा, ठीक है, और मैं धीरे धीरे चल के वहां पर आ जाऊंगा। इस तरह क्रो ने माउस को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ने लगा। और थोड़ी ही देर में वो डियर के पास पहुंच चुके थे। और जब वहां पहुंचे तो फटाफट से माउस क्रो की बैक से उतरा और देखते ही देखते अपने शार्प टीथ से उसने कट करके सारा जाल काट दिया।
और तभी डियर जो था वो फ्री हो गया, वो एकदम उठा और अपने आप को हिलाया ताकि वो जो नेट के पीसेस उसके सारे बॉडी पे चिपक गए थे वो सब निकल जाएं। और इतने में ही कछुआ टॉर्टोइस भी धीरे धीरे चलकर वहां पर पहुंच चुका था। उसके फ्रेंड्स ने कहा, ओ तुमको देख के कितनी खुशी हो रही है। और इसके बाद चारों फ्रेंड्स अपने दिल की बात करने लगे कि हमको मालूम था कि कुछ गड़बड़ है। डियर को बोलने लगे कि तुम कहीं फंसे हुए हो और आखिर तुम फ्री हो ही गए। पर अचानक उनको एक आवाज आई और उनको लगा कि कोई उनके पीछे जरूर आ रहा है। मालूम है कौन आ रहा था? कौन आ रहा था? हंटर। और उन्होंने कहा, क्रो तुम जल्दी से ऊपर चढ़ के देखो कि क्या कोई आ रहा है। तो क्रो वहां सबसे ऊंचे पेड़ के पे चढ़ गया और वहां से उसने देखा वाकई हंटर उसके पास आ रहा है। और उनको पता था कि हमको किसी ना किसी तरह अपना बचाव करना है। तो क्रो ने सबको इशारा किया और माउस जो था छोटा सा है, एक छेद में घुस गया। और जो डियर है हिरन, वो तो तेज भागता है, वो वहां से भाग गया। और टॉर्टोइस बेचारा धीरे धीरे चलने लगा अपने आप को छुपाने के लिए। और क्रो तो पहले से ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो जब हंटर आया तो आते ही उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वहीं पर तो उसने डियर को पकड़ा हुआ था और अब डियर गायब था और वहां पर एक कटा हुआ जाल रखा था। तो उसको पता चल चुका था कि डियर भाग गया है। और हंटर का बहुत मन था कि डियर का मांस खाए, पर वो तो अब उसको मिल नहीं सकता था। फिर उसने आसपास देखा आखिर कौन है, किसने इसको बचाया है। तब उसने देखा कि वहां पर एक टॉर्टोइस चल रहा है। तो उसने कहा कम से कम मैं टॉर्टोइस को तो पकड़ लूं, अगर डियर नहीं मिला तो कम से कम टॉर्टोइस को ही खाकर अपना काम चला लूंगा। और उसने फटाक से टॉर्टोइस को उठाया और एक बैग में डाल दिया और ऊपर से बांध दिया। तो और वो उठाकर चलने लगा। इतने में तीनों फ्रेंड्स आए, क्रो मिला, डियर मिला और थर्ड फ्रेंड कौन था? माउस भी अपने होल से आ चुका था। तीनों ने देखा कि उनका फ्रेंड टॉर्टोइस की जान अब बहुत खतरे में थी, क्योंकि एक बैग में बांध के हंटर उनको क्या कर ले गया था। तो अब उन्होंने प्लान बनाया कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा उसकी टॉर्टोइस की जान बचाने के लिए। तो उसने डियर ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं हंटर के सामने आ जाऊंगा और ऐसे दिखाऊंगा कि मैं घास खा रहा हूँ और मेरे को देखते ही हंटर अपना बैग नीचे रख देगा और मेरी तरफ आएगा। तो इतने में चूहा जल्दी से जाके बैग को अपने दांतों से काट देगा ताकि टॉर्टोइस उसमें से निकल जाए और कहीं दूर भाग जाए। तो बच्चों, अब तो उन्होंने अपना प्लान को एक्शन में लाना था। तो हिरन जो था, डियर, भाग के गया और हंटर के सामने खड़ा हो गया थोड़ी दूर और ऐसे दिखा रहा था कि वो घास खा रहा हो। तो हंटर चल रहा था तो उसने देखा, अरे ये तो वही हिरन है जिसको मैंने पकड़ा था, ये लगता है छूट के यहाँ भाग आया है, ये तो बड़ा सुनहरा मौका है इसको पकड़ने का। और उसने तुरंत अपना जो बैग था जिसमें टॉर्टोइस था उसको नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। और जैसे ही वो हंटर हिरन की तरफ भागा, इतने में चूहा आ गया और कट 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 कर उसने अपना काम कर दिया। उसने वो जो बैग था उसको काट दिया ताकि टॉर्टोइस बाहर निकले। और टॉर्टोइस ने पूरा दम निकाल दिया, लगा दिया कि तेज से भागे 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 और अपनी जान बचा ले। और आगे हिरन भागता रहा, हंटर उसके पीछे पीछे और डियर आगे आगे। टॉर्टोइस बैग में से बाहर निकल के तेज भागा, पर उसको मालूम था बहुत तेज तो वो भाग नहीं पाएगा। तो एक झाड़ी थी, एक गहरी, एक बहुत घनी सी झाड़ी थी, उसके पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया। और फिर हंटर जो था वो डियर के पीछे पीछे भागता रहा। डियर और भी तेज भागा, हंटर उसके पीछे भागा। पर अब हंटर को मालूम था कि वो हिरन जितना तेज तो नहीं भाग पाएगा। तो आखिर उसको अपनी एफर्ट को छोड़ना पड़ा। उसने कहा मुझे नहीं मिल पाएगा तो मैं अपना टॉर्टोइस लेके ही चलता हूँ। तो जब तक वो वापस पहुंचा, वहां से बैग उसने देखा, बैग बिल्कुल खाली और उसमें टॉर्टोइस ही नहीं था। और हंटर ने कहा आज तो पता नहीं क्या बात है, पहले डियर चला गया अब टॉर्टोइस भी चला गया। और इस सब का नजारा दूर बैठे हुए चारों फ्रेंड्स ले रहे थे कि उनको बड़ा मजा आ रहा था कि वो सब हंटर के चुंगल से निकल चुके थे। खास तौर की डियर को उन्होंने कैसे निकाला था और फिर टॉर्टोइस को भी कैसे बचाया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि हमको अच्छे फ्रेंड्स जरूर बनाने चाहिए और फ्रेंड्स की ये ड्यूटी होती है
कि हम उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और स्पेशली तब जबकि कोई मुसीबत आ जाए। तो बताओ स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। Good, good, good. So let's wait for more stories. Bye till then.